अभी हम लोग लूपिंग को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम लोग समझते हैं फॉर लूप को। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग लूप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग लूप का इस्तेमाल। किसी भी टास्क को अगर हमें बार बार परफॉर्म करना है तो हम लोग यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर लूप के सिंटैक्स को समझते हैं, इसको हम लोग किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में समझते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा है, राइट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर फॉर कीवर्ड का यूज किया है। देन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इनिशियलाइजेशन, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करने वाले हैं। फिर हम लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पर हम लोगों को लगाना है सेमीकोलन। देन यहाँ पर आएंगी कंडीशन। अब कंडीशन कोई भी हो सकती है, जो भी कंडीशन के साथ आप लोग डील कर रहे होगे वो कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, लाइक आप लोगों को अगर इंक्रीमेंट करना हो तो आप लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट करना हो तो आप लोग डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये था फॉर लूप का सिंटैक्स। हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर सिंटैक्स के थ्रू सारी चीजें क्लियर ना हुई हो, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, उसके थ्रू अभी हम लोग यहाँ पर फॉर लूप को समझेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसे कमेंट कर देती हूँ। कमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन मैं यहाँ पर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश की का यूज करूंगी, ये शॉर्टकट है कमेंट का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है, C++ की बॉयलर प्लेट लाके रखी है, राइट। और अभी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट है मेन फंक्शन के अंदर। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करने वाले हैं और फॉर लूप का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फॉर लिखूंगी, जैसा कि हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर int डेटा टाइप का यूज करती हूँ, i = 1 कर देती हूँ, यानी कि हम लोग इनिशियली क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू 1 रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं सिंटैक्स में हम लोगों को यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है, तो हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन एंड देन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या आएंगी, i ≤ 5। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम लोगों को 10 तक करना होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे 10 लिख देते, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हैं सिंटैक्स के अंदर क्या लिखा है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, राइट। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन, फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में मैं क्या करती हूँ, i++ कर देती हूँ। अब ये i++ क्यों किया है हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे। तो मैं यहाँ पर नीचे आती हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे std cout, देन मैं यहाँ पर i को प्रिंट कर देती हूँ। देन मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दूंगी, फिर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। अभी जरा हम लोग क्या करते हैं, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर i को इनिशियलाइज किया, इसके बाद हम लोगों ने कंडीशन लगाई एंड देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया और i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। i की वैल्यू क्या है, इनिशियली 1 है। फिर यहाँ पर आएंगी, कंडीशन चेक होगी, 1 > 5। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग सीधा आएंगे और नीचे i को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। फिर ये सीधा यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी किससे, 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, राइट। तो फिर अब इस बार क्या हो जाएगी i की वैल्यू, इस बार i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 > 5। यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो फिर नीचे क्या प्रिंट होगा, नीचे प्रिंट होगा 2। फिर यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर अपडेट होगा लूप, तो इस बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट। ऐसा चलता रहेगा, बट कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अभी जो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और कोड को रन करते हैं। तो टर्मिनल को ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ G++ ज्ञानीपंडित.cpp। ज्ञानीपंडित.cpp ये हमारे फाइल का नाम है, राइट। देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारी exe फाइल का नाम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने कंडीशन बदल दी, इस बार मैंने यहाँ पर 5 की जगह कर दिया 10, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के नंबर्स प्रिंट होंगे, राइट। तो अभी हम लोग इसे रन करके देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं 1 से लेके 10 तक, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ पर फॉर लूप के रिलेटेड काफी ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर सिंटैक्स देखा है फॉर लूप का, एंड साथ ही में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया जिसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया था फॉर लूप का।
तो आप लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें एंड फॉर लूप इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाए।